ओम गण गणपते नमः। मैं अनुपजा ज्योतिष आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 17वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात करनी उचित नहीं, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने के योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धन्यवान है। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, चतुरता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करना चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पावेगी, बल्कि यूँ कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना उचित है। दूसरी बात ये भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन नहीं मिल सकता, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही दे सकते हैं। हे नारद, शिवजी की बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य में और क्या होगा। अस्तु, अब आप कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिवजी के तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय आनंद प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को ये बातें अच्छी ना लगी। जब पुरोहित ने घर लौटाना चाहा, उस समय शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इस प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है। भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसे बुरा काम किया। यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसे अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी उससे, और मुंह से कुछ अच्छी बात नहीं की। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत पड़ी है। यदि तुम्हारे घर में ना हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे उन्होंने मार्ग का खर्चा भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर पहुंचूं। पता नहीं राजा हिमाचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सर पर रख दूंगा, ये याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उसकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने ये देखा कि उसके घर में सुख संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित हैं, तो उन्होंने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसको सारा वृत्तांत सुनाया, सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई है, भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर सारा हाल सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के घर आया। झगड़ा करके ये कहने लगा कि मुझे इस धन का आधा भाग दे दो। उस समय पुरोहित ने उसे उत्तर दिया, मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म को निरादर करके फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है। यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा, जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर गया, परंतु इस बार उसे वहाँ से निराश ही लौटना पड़ा। आगे की शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।